वाला CSS मिस कर दिया था, तो उसी को लीड करने के लिए आज मुझे मेरे अप्लायंस के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड वेरी थैंकफुल टू देम, स्पेशली गॉड की मुझे मतलब इतने बड़े लीडर का जो है सेमिनार शेयर करने को मौका मिला। और मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हूँ, इवन कह सकते हो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जो वहां से सीख के आई मैं आप लोग के बीच में दे सकूं, समझा सकूं, मेरे थ्रू आपके बिजनेस में कुछ हेल्प हो सके, आपके लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके। तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, नाम ईशा ठाकुर है एंड DU की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और पार्ट टाइम में बिजनेस भी कर रही हूँ, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मैं टीचिंग भी करती हूँ, पढ़ाते हुए मैं बिजनेस को साइड बाय साइड बिल्ड कर रही हूँ। और आगे जो है मैं सेशन को शुरू करना चाहूंगी, बट आई थिंक आफ्टर 2 मिनट्स 9-10 पे हम सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि पार्टिसिपेंट सिर्फ इतने नहीं होते, और भी होना चाहिए, क्योंकि सेशन बहुत जबरदस्त है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने लीडर्स को कॉल करिए। वी हैव 1 more minutes एंड टिल देन मैं चाहूंगी सभी लोग वीडियो ऑन करें, क्योंकि सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो इसीलिए सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे ताकि इंटरेक्शन होगा। और अगर वीडियो ऑन किसी का नहीं हुआ तो मैं नेम लेके इस बार वीडियो ऑन करवाऊंगी, मैं ये भी पहले बता दूं। बुरा मत मानिएगा। तो वीडियो ऑन करिए सभी लोग जल्दी से, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज ब्रिंग योर डायरी एंड पेन विद यू, कहीं भी कोई भी तरह का पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने भी नोट कर रखा है, तो उसी को देखकर मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। और होप यू ऑल विल राइट एंड लिखेंगे उसको, ताकि आप उसको अपने इसमें अप्लाई कर सके, बिजनेस में अप्लाई कर सके। मेरी वॉइस आ रही है? शुभम सर प्लीज कंफर्म में। यस मैम, बिल्कुल आ रही है। ओके देन, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। सो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अभी 11 तारीख को 11 जुलाई को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मतलब सोच सकते हैं आप इंदिरा गांधी स्टेडियम कितना बड़ा स्टेडियम है। पहले जो है त्यागराज स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम, मतलब वेस्टीज में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग को बड़े से बड़े इवेंट में फिक्स होना पड़ा, सेट करना पड़ा सब कुछ। तो अब फाइनली हम लोग त्यागराज स्टेडियम, सॉरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस बार हमारा जैसे सेमिनार हुआ था, सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ही अल्टीमेट सेशन हुआ था। मतलब क्या बोलूं, उस दिन अगर कोई जाता, मतलब जिसने छोड़ दिया उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अगर मैं अपने इधर से कहना चाहूँ तो जो भी गए उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ सही में सीखा ही होगा। मैं तो बहुत कुछ सीख के आई, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को थोड़ा हेल्प करूँ, सिखा सकूं, बता सकूं, नॉलेज शेयर कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर सेशन, टुडे सेशन। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा उस 11 जुलाई का CSS थ्रोबैक उससे रिलेटेड है। और जो सेशन लीड उस दिन किए थे, जो सर आए थे, जिनको इनवाइट किया गया था, जो हमारे गेस्ट थे, वो जितेंद्र नायक सर थे। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं सर, और सर का जो अराउंड इनकम बोलूं पर मंथ का 35 लाख समथिंग है अराउंड उनका। और पहला जो चेक उनका आया था 29 रुपए था। 29 रुपए होने का रीजन ये था कि वो अकेले तब थे, उन्होंने बिजनेस अकेले, मतलब प्रोडक्ट उन्होंने अकेले यूज किया था। लेकिन जैसे जैसे उनका टीम बढ़ता गया, टीम उन्होंने बिल्ड किया, वैसे वैसे उनका जो है चेक भी ग्रोथ होता रहा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो किसका है, टीम बिल्डिंग का, टीम वर्क का बिजनेस है, राइट। जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ अभी तक बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन किया है, सिर्फ संजीत सर का मेरे को शो हो रहा है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटेड। 3 लोग से वीडियो ऑन करके बैठते हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके देन, तो सर का जो पहला मतलब बेसिकली उन्होंने हमें जो बताया, पहले अपना उन्होंने स्टोरी वगैरह शेयर किया, बट मैं स्टोरी शेयर नहीं करूंगी। मैं वहां पर जो मेन बातें थी, मतलब बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, उन सब से रिलेटेड आपको बातें बताऊंगी, आप प्लीज नोट डाउन करिएगा। तो सर का जो स्टार्टिंग में बता रहे थे सर
कि वेस्टीज में जो उनका आने का एक जो मेन माइंडसेट, कोई भी अगर इंसान आता है, ठीक है, वेस्टीज में अगर कोई आता है तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। सो उनका जो वेस्टीज में आने का माइंडसेट था, उनके उसके बाद जो उनका माइंडसेट बिल्ड हुआ, पहले बिलीव, एज यू ऑल नो कि बिलीव सिस्टम होना कितना जरूरी है, बिलीव जनरेट करना कितना जरूरी है। मतलब अगर हम कोई सामान भी खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसी का एग्जांपल है, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे हमें बिलीव तो जनरेट होगा ही नहीं, हम लोगों को कैसे बताएंगे, है ना। तो बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ बिलीव हुआ तब आप सेल्फ बिलीव के साथ आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में सेल्फ बिलीव होना जरूरी है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि जैसे हम बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट बिलीव ही सिस्टम आपका जनरेट नहीं है, बिलीव आप में नहीं है, तो आप बिजनेस में ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आते ही नहीं, फिर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ठीक है। तो बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर पॉइंट इज डेयर टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखिए, ये कोई छोटे मोटे सपने के लिए बिजनेस नहीं, बड़ा सपना देखिए। बड़ा सपना लाइक जैसे किसी को घर चाहिए, घर लाइक अपना घर, खुद का नाम होना चाहिए उस घर में। ये नहीं कि ठीक है हम पेरेंट्स फैमिली, अभी क्या है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो वहां पर हमारा तो प्रॉपर्टी के पेपर पे नेम नहीं है ना, हमारे खुद का पेपर्स होना चाहिए, खुद का घर, लाइक बंगलो, विला, मतलब बड़ा बड़ा सपना देखना, ठीक है, छोटे चीज के लिए है नहीं। तो डेयर टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखने का हिम्मत करिए, बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए, तब आपको क्या होगा, बड़े ड्रीम देखने का मतलब, अगर आप कोई जैसे बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इंसान डीमोटिवेट होता है, तो वो जो आपका सपना है कि आप क्यों आए हैं, वो आपको फोर्स करेगा इस बिजनेस को करने के लिए, वो आपको फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो डेयर टू ड्रीम बिग। अनदर पॉइंट इज विजुअलाइज ऑफ अ बिग सक्सेस। आई थिंक सक्सेसफुल इंसान जो भी होता है उसमें उसका विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप अपना माइंडसेट वैसा बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी मस्ट। विजुअलाइज इन द सेंस, अगर जैसे आपको आप आंख बंद कर लिए, सोचते हैं ना कि यार मेरा लाइफ ऐसा हो, आगे जाके मैं मतलब मेरा घर ऐसा हो, मैं बाहर विदेशों में घूमूं, मैं अपना टाइमली फ्रीडम, मतलब एकदम टाइम फ्रीडम हो, मतलब जो एक इंसान चाहता है कि उसका लाइफ कैसा होना चाहिए, एक लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं, तो वैसा मतलब अपना विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी पावर होती है जो यूनिवर्स को हमारे थिंकिंग से कनेक्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड, एम आई राइट शुभम सर? जी। तो सबकॉन्शियस माइंड, तो विजुअलाइजेशन इज वेरी मस्त। विजुअलाइजेशन कोई भी अगर आप सपना देखते हैं, कोई भी आपका विश है, तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड अटेंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, एवरी ट्रेनिंग, एवरी मीटिंग, एवरी प्रोग्राम जो है अटेंड करिए। सर का कहना था कि वो उन्होंने एक भी ट्रेनिंग मीटिंग आज तक, इतने बड़े लेवल पे भी है फिर भी मिस नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके सक्सेस से पीछे बहुत बड़ा हाथ उनका ट्रेनिंग और मीटिंग का ही था। तो ट्रेनिंग मीटिंग इज वेरी मस्ट। अगर आप ट्रेनिंग या मीटिंग्स में जाते हैं, एक बार गए, दूसरी बार, पहली बार में आपने मात्र 1% ज्ञान लिया 100% में से, दूसरी बार में आपने 2% लिया, तीसरी बार में 3% लिया, ऐसे ऐसे अगर 10 से 15 मीटिंग आप, या बोलूं तो जितना मीटिंग ट्रेनिंग आता है, अगर आप हर मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, हर मीटिंग ट्रेनिंग आप लेते हैं, तो आपका सोचिए नॉलेज कितना बढ़ेगा। वो आपको बिजनेस में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो ट्रेनिंग, मीटिंग एंड प्रोग्राम्स का पार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीखेंगे स्टार्टिंग है, वैसे ही धीरे धीरे करके आप सिखाएंगे भी, राइट। सो अनदर पॉइंट इज build self confidence. This is the most important thing ever in every person who is successful right now. कोई भी सक्सेसफुल इंसान है तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, किसी का भी अगर टेस्टिमनी सुने, मान लीजिए हम अपने ही टीम का ले लेते हैं, सीनियर पूर्णिमा मैम का ले लीजिए, या दिनेश सर का ले लीजिए, या मैं बात करूं तरुण सर का ले लीजिए, या उनसे भी बड़े मोहम्मद मोइन खान सर, मतलब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है जो सक्सेसफुल है आज की डेट में, उनका आपने एक चीज नोटिस किया होगा, स्टेज पे जाते वो लड़खड़ाते नहीं है। क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है भाई।
सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं को पहले मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता था, ना मैं ज्यादा बोल पाती थी, बट धीरे धीरे जब मैं मीटिंग्स में जाने लगी, जब मैं ट्रेनिंग का पार्ट बनने लगी, जैसे धीरे धीरे मैं अपने आप को मतलब हाँ मैंने ठाना कि नहीं इसमें कुछ तो है, लर्निंग में मैंने ज्यादा फोकस किया, तब धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको बिल्ड करने के लिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। और ये सब जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको, वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सब लिंक है एक दूसरे से। तो एक भी चीज इसमें से छोड़ना नहीं है। आई होप आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे, राइट। उसके बाद न्यू माइंडसेट इक्वल टू न्यू रिजल्ट। नया नया माइंडसेट बनाइए। मतलब कहने का ये है कि आप अपना माइंडसेट पुराना जो सोच वाला है ना, ऑर्थोडॉक्स सोच, वैसा नहीं रखना है। मॉडर्न के मतलब मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपना माइंडसेट को भी मॉडर्न करते रहिए, बिल्ड करिए। जो नया नया ट्रेंड आता है ना, कैसे हम इंस्टाग्राम पे नया ट्रेंड आए तो रील बना लेते हैं, है ना, तो अपना माइंडसेट भी वैसे ही ट्रेंड के हिसाब से चेंज करते रहना है। चेंज इन द सेंस पॉजिटिव चेंज बिल्ड करना है, एकदम स्टैंडर्ड माइंडसेट बनाना है। नया माइंडसेट रहेगा, अच्छा माइंडसेट रहेगा, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा, राइट। उसके बाद यू हैव टू फाइंड मेंटोर। आपको अपना मेंटोर ढूंढना, मेंटोर चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हक सिर्फ आपके पास है। आपको ये हक सिर्फ ये आप खुद को ही देते हैं। आप ढूंढेंगे कि आपका मेंटोर में ये एबिलिटी है कि हाँ मैं इसके थ्रू सक्सेस पा सकता हूँ, तो अपना मेंटोर चुनना है कि हाँ वो जो बोलेगा मैं वो करूंगी, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, बारिश आए, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं वो करूंगी, पैर में छाले क्यों ना पड़ जाए, मेरे को करना है। तो ऐसा मेंटोर ढूंढना है, लेकिन मेंटोर ये सिर्फ नाम के लिए नहीं कि हाँ भाई ये मेंटोर है मेरा, ठीक है बस, लेकिन उसकी बातों को भी फॉलो करना है। मेंटोर नाम के लिए नहीं बनाना कि वो इस बंदे का चेक इतना हाई है, बंदे का नाम बहुत है, वो मेरा मेंटोर है, नॉट लाइक दैट। तो एक मेंटोर चुनिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। मोटिवेशन तो आपको खुद के हालातों से ही मिलता है, तो मेंटोर चुनना बहुत जरूरी है कि उनके थ्रू आप जो है बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जैसे हम अगर प्लान दिखाने जाते हैं किसी को भी, ठीक है, या घर पे ही हम होम मीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो अपने साथ टूल्स होना बहुत जरूरी है। टूल्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका वॉइस मैगजीन, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्लान प्रेजेंटेशन बुक तो है ही, विदाउट प्लान प्रेजेंटेशन तो आप दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन का कुछ प्रोडक्ट, ये सब होना बहुत ज्यादा मस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस मैगजीन। और साथ ही साथ एक और बात, आप अपने फोन में वेस्टीज का जो है अलग से ये बिल्ड कर लीजिए फोल्डर, कुछ हाई लीडर्स का टेस्टिमनी का फोल्डर बिल्ड करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप उस टाइम तो उनको अवेलेबल कर नहीं सकेंगे, साथ में तो लेके जाएंगे नहीं, अगर आप कोई भी प्लान दिखाने जाएंगे, तो क्यों ना हम अपने स्मार्ट वर्क करें, फोन में फोल्डर बना लेते हैं वेस्टीज का, उसमें जो आपका हाई लीडर्स का टेस्टिमनी है कि देखिए जैसे मोहम्मद मोइन खान सर है, हर कैटेगरी का बंदा यहाँ अवेलेबल है वेस्टीज में, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो आप दिखा सकते हैं, जो जिस कैटेगरी का बंदा है उस कैटेगरी से रिलेटेड आप उनको वीडियो दिखा दिए, टेस्टिमनी आफ्टर डन योर प्लान प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग फॉर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको कुछ चीजें तो भाई सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। या तो सोच लीजिए मेहनत के 3 से 4 साल, या कॉम्प्रोमाइज के 30 से 40 साल, इट्स ऑल अपॉन यू। अभी नींद सेक्रीफाइस कर दीजिए, अभी सर्दी धूप कुछ मत देखिए, बाहर भागिए, होम मीटिंग करिए, ऑफलाइन मीटिंग करिए, ऑनलाइन मीटिंग करिए, इट्स ऑल अपॉन यू, बट थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों कहते हैं ना कि अगर आप मतलब मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, राइट, तो वो मेहनत का फल ऐसे ही मीठा नहीं होता। आम का भी जो पेड़ लगाते हैं उसके लिए 5 से 6 साल वेट करना ही पड़ता है, तब जाके आम भी मीठे मीठे बड़े बड़े आते हैं। तो
सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। सेक्रीफाइस करेंगे देन आफ्टर 3 to 5 years आप अपने आप को देखेंगे आप कितना हाई लेवल पे कहाँ हैं आप, देन यू विल रियलाइज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you have to face rejection. You have to face every obstacles which comes in your path. कोई भी रिजेक्शन क्यों ना आए, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में क्यों ना आए, आपको फेस करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपका ड्रीम है। वो क्या ड्रीम है आपका वो आप खुद जानते हैं, आप उसी वजह से बिजनेस में आए हैं। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर वाई, अपना वाई स्ट्रॉन्ग करिए। बिजनेस में आए हैं तो आपको रिजेक्शन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका जो हर दिन है ना, हर दिन आपको कभी जो होता है ना इंसान कि जो हम सोच के चलते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, अच्छे से मान जाएगा, 100 PV से शॉपिंग निकल जाएगी, बंदा काम भी करेगा। जो आप सोच के जाते हैं हर बार वैसा नहीं होता है, कभी कभार उसका उल्टा भी हो जाता है, राइट। तो रिजेक्शन आते हैं, कहते हैं जिसको ज्यादा रिजेक्शन आता है ना वो उतना सक्सेस की ओर बढ़ता है। मेरे को तो बहुत रिजेक्शन आता है, मैं डाउन भी फील करती हूँ, बट मैं अपने आप को मोटिवेट भी बाद में कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। जितेंद्र सर का करीबन उन्होंने 52 हफ्ते तक 52 वीक्स तक एक उनका प्रोस्पेक्ट उनको ये किया था, प्रोस्पेक्टिंग की थी, फॉलोअप में उनको डाला था। 52 वीक कम नहीं होता। यहाँ हम 3 से 4 हफ्ते भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 हफ्ता मान लेते हैं। 1 हफ्ता भी किसी को फॉलो अप कर देना और वो बंदा आनाकानी करे, हम छोड़ देते हैं। रिजेक्शन ही तो है। हम डाउन फील करने लगते हैं, यार ये बंदा नहीं, मैं क्या होगा, बाद में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे आप? कुछ टाइम बाद यही बोलेंगे कि मैंने वैसे किया था, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, रिजेक्शन को फेस करना है। जितना रिजेक्शन फेस करेंगे उतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि हाँ आई कैन फेस द रिएक्शन, आई कैन फेस द रिजेक्शन, देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं वैसा आप इंसान बन सकेंगे, वैसा आप लग्जरी लाइफ पा सकेंगे। तो इसके लिए बेसिक्स में जो होते बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत ऑब्स्टिकल्स आता है, बहुत ज्यादा आता है, मतलब काम करना मुश्किल हो जाता है। आप खुद का आप मैनेज करते हैं, देन आप अगर कोई जॉब करे आप उसका मैनेज करते हैं, हाउस वाइफ घर को मैनेज करती है, बच्चों को मैनेज करती है, बच्चों को पढ़ाती है, देन बाहर मैनेज करती है। उसके बावजूद अगर बिजनेस कर रही है स्टार्टिंग में, तो सब क्या है, चैलेंजेस ही तो है, रिजेक्शन ही तो है। चाहे वो उनके फैमिली के थ्रू से है, या उनके कोई फ्रेंड्स के थ्रू से है, कलीग के थ्रू से है, या बाहर से है, रिजेक्शन तो आता ही है। ये सब क्या होता है, टेस्ट होता है, भगवान जी भी टेस्ट लेते हैं अच्छे से, तो पास करना है। तो रिजेक्शन आएगा तो उसको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेक मोर कंज्यूमर सर्च ड्रीमर देन मेक कोर लीडर। मैं चाहती हूँ आप लोग ये लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, मेक मोर कंज्यूमर सर्च फॉर ड्रीमर देन मेक कोर लीडर, बिकॉज इट इज अ लीडरशिप बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा क्या करे, कंज्यूमर ढूंढिए। हर घर में बीमारी मिलती है, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज रिलेटेड हो, चाहे वो कैंसर हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बड़े से बड़े बीमारी छोटे से छोटे बीमारी मिलती ही मिलती है। तो कंज्यूमर हर घर में अवेलेबल। पहले कंज्यूमर ढूंढिए, देन सर्च फॉर ड्रीमर। कंज्यूमर मिल गए, कंज्यूमर बड़ी मात्रा में मिलेंगे, देन सर्च फॉर, ओके शुभम सर मैं रिपीट कर देती हूँ, मेक मोर कंज्यूमर, ओके, मेक मोर कंज्यूमर search for dreamer, then make core leader, because it is a leadership business. I hope आप सब लोगों ने लिख लिया हो, अगर फिर से रिपीट करवाना चाहते हैं then I am there for you. ओके, तो मैं कहा थी कि हाँ ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाना है। ज्यादा कंज्यूमर बना, उसमें से आप ड्रीमर चुनिए जिनके सपने हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिनका ज्यादा जितना बड़ा बड़ा सपना होता है, जिनके सपने होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम एग्जांपल लें, हमारी जो मम्मियां हैं या हाउस वाइफ बोलूं, अच्छे खासी क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन शादी हो जाती है, उनको मौका मिलता नहीं है बाहर जाने का, अपना सपना पूरा करने का मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उनका सपना क्या होता है, दब जाता है ना। तो
उसमें से ड्रीमर को ढूंढिए, कंज्यूमर में से ड्रीमर ढूंढिए, जो सपना है जिनके पास। उसके बाद उन्हीं पे वर्क करके, उनके साथ काम करके, उनके नॉलेज पे वर्क करके, टीम वगैरह मीटिंग वगैरह करके उनमें से कोर लीडर निकालिए, कोर लीडर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरह का लीडरशिप बिजनेस, एक तरह का ये लीडरशिप बिजनेस है। इसीलिए हमको ये करना है, कोर लीडर निकालना है। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर में से ड्रीमर निकालेंगे, ड्रीमर से आप उनमें से भी गिने चुने कोर लीडर निकालिए, तब जाके आपका एक अच्छा खासा बिजनेस चलेगा, लीडरशिप। ओके देन, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप लोग लिख नहीं रहे, आई थिंक मेरा वॉइस तो क्लियर है ना? प्लीज कंफर्म, शुभम सर या कोई भी यस को मैम, होस्ट है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है। एंड मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ। तो मेक मोर कंज्यूमर, ठीक है, धीरे धीरे बोलूंगी, आराम से लिखिएगा। मेक मोर कंज्यूमर, सर्च फॉर ड्रीमर, सर्च फॉर ड्रीमर, देन मेक कोर लीडर, बिकॉज इट इज अ लीडरशिप बिजनेस। शुभम सर, अगर आपने लिख लिया है ना, तो आप क्या करिए ना, चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए कि अगर कुछ लोग नहीं लिख पाए हैं तो वो वहां से पिकअप कर लेंगे। ओके देन, ओके। मैंने आपको पहले ही बोला, रिजेक्शन के टाइम पे क्या करना, बस डटे रहना है। ठीक है भाई, तू बोलना, मैं सुनूंगा। यही मेरे को क्या कहते हैं ना, दवाई जब हम खाते हैं तो क्या हमको एनर्जी मिलता है। सप्लीमेंट देख लीजिए, सप्लीमेंट लेते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? बस रिजेक्शन भी आपको एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बिलीव ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, you have to believe on 3 important things especially. Firstly, believe on yourself. मैंने आपको पहले ये पॉइंट आउट कर दिया है, सर भी बता रहे थे, सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं प्लान दिखाने भी जाते हैं ना, इंसान आपको है ना पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा, इस बंदे में एबिलिटी क्या है। अगर आप प्लान दिखाएं तो देखेगा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपका बिलीव लेवल कितना है, वो देखता है। वो हमें नहीं पता, पर वो देखता है। सामने वाला बंदा आपको जज करेगा, क्योंकि उसको प्लान तो समझ उतना आता नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो आपको जज करेगा पहले। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्स और गॉड, जिसको भी आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, या हमारा जो होल यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, आप उनमें से जिस पे भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स को हमेशा थैंकफुल रखना है और हमेशा यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, क्योंकि जो करता है वही करता है। अगर आखिरी में रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं से रास्ता खुलता ही खुलता है, बिकॉज बिलीव है, यूनिवर्स है, यहाँ पर आपका सब कुछ जो है आसानी से मिल जाएगा, अगर आपको बिलीव सिस्टम रहेगा तो, बिलीव सिस्टम आप जनरेट करेंगे तो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव ऑन योर अपलाइन एंड योर मेंटोर। जिसको भी आप मेंटोर मानते हैं, जो भी आपका अपलाइन है, उन पर बिलीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह का फादर फिगर हम मानते हैं, माता पिता मानते हैं अपलाइन को। यहाँ पर घर में भी हम अपने मम्मी पापा की बात मानते कि नहीं मानते हैं? अगर वो कुछ बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, तो क्या हम उनको उल्टा जवाब देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा है, हमसे बहुत बड़े हैं, वो लोग हमको दुनिया में लेकर आए। ठीक है, तो बिलीव ऑन योर मेंटोर एंड बिलीव ऑन योर अपलाइन। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर भी फादर फिगर के बराबर ही होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, तो हमें भी उस रास्ते पर लेके जाएंगे, हम भी सक्सेसफुल होंगे। हर बंदा सक्सेसफुल होता है अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो, राइट। उसके बाद सर ने एक्टिविटीज के बारे में बोला था कि आपको अपना एक्टिविटीज रखना ही रखना है, एक्टिविटीज अपना स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ठीक है, हम बिजनेस में है, हमने दिन में एक प्लान दिखा दिया, 2 दिन नहीं दिखाया, तीसरे दिन में एक दिखा दिया, 4 दिन नहीं दिखाया, आपका बिजनेस ना कहीं से बिल्ड नहीं होने वाला। सॉरी टू से दैट। दिन में कम से कम 2 प्लान, नहीं तो 1 प्लान दिखाना ही दिखाना है। अगर 1 प्लान भी नहीं दिखा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप मीटिंग करिए, जिनको आपने प्लान दिखा दिया फॉलो अप पे डालिए,
कुछ ना कुछ कम से कम 1 से 2 घंटा पूरे दिन में आप करिए, वेस्टीज को दीजिए, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। लर्न प्लस डू देन लर्न देन टीच, लिख लीजिए। लर्न प्लस डू प्लस लर्न देन टीच। पहले सीखिए, फिर उसको करिए, दोबारा सीखिए, फिर उसको सिखाइए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कुछ कुछ चीज सीखते हैं तो उसको ऐसे सीखना चाहिए कि हम सामने वाले बंदे को सिखा सके। तो हमें लर्निंग अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं आगे टीचिंग कर सकूं उस चीज को लेकर के। ठीक है, उसके बाद मीटिंग आने के लिए आपको बहाना बनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। मीटिंग आने के लिए बहाना तो मीटिंग में आने के लिए बहाना, लाइक मैं आप अपना आज का एग्जांपल लूं, अभी रिसेंट हुआ है। आज जैसे मैं कॉलेज गई थी, मैं मॉर्निंग में 7 बजे कॉलेज चली जाती हूँ। आज हमारे लाजपत नगर ब्रांच ऑफिस में बी गॉर्जियस डे सेलिब्रेट हो रहा था। तो मैं जो सुबह से ड्रेसअप हो रखी हूँ ना, अभी तक मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, वही ड्रेस है। मैं ग्रुप में आज का फोटो भी डाली थी लाजपत नगर वाला, अगर आप देखे होंगे तो सुबह जो मैं गई हुई थी कॉलेज, वहां से हमारा 2 बजे से शायद सेशन, हाँ 2 बजे से सेशन शुरू होने वाला था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है कौन आई थी आज? हमारी यूथ आइकन सुरभि सिंह मैम वहां पर आई थी। तो मेरे को अंदर से ये था, भाई कुछ भी हो जाए मैं क्लास छोड़ दूंगी अपना, लेकिन मैं जाऊंगी, भले ही एक क्लास छूटे, प्रॉक्सी लग जाएगी लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। थैंक गॉड मेरा क्लास भी नहीं छूटा, भगवान जी साथ में थे मेरे। और मैं 2 बजे एग्जैक्ट, मतलब 1 बजे एग्जैक्ट में निकल गई थी ब्रांच ऑफिस, बिना कुछ खाए पिए। मैं ब्रांच ऑफिस गई, वहां पे हमारा 3 से 4 घंटा मतलब आराम से, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूं, इतना शानदार आज का सेशन हुआ, बी गॉर्जियस डे वहां पर। मतलब वुमेन के लिए ये जो बिजनेस है ना, वरदान है, वरदान, सीरियसली। और सबसे खुशी की बात तो सुरभि मैम से मिलने का मौका मिला, लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम। एवरी यूथ मतलब जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सबके लिए एक तरह से ड्रीम ही कह लीजिए। अगर पूर्णिमा मैम भी आती, वो भी कितना बड़ा, मतलब उनसे मिलना, उनसे बात कर, 2 शब्द, मतलब उनके साथ में खड़ी थी ना, इतना प्राउड फील हो रहा था। तो क्या मैं चाहती ना, मैं नहीं जाती मीटिंग में, मैं बोल देती भाई मेरा कॉलेज है। मेरा क्या ये एग्जाम्पल देने का क्या मतलब रहा? यही मतलब था कि कितने लोग होते हैं, भाई मैं कॉलेज में हूँ, मेरा ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा मीटिंग में, मुझे नहीं आना है, मेरा थोड़ा सा मैं फंसी हुई हूँ। या कोई कहीं से आते हैं, थक जाते हैं, घर पे रेस्ट ही तो कर रहे हो ना। अगर आप 1 घंटा अपने लाइफ को बनाने में दे देते हैं तो आपका नुकसान होगा। हाँ मान लीजिए नुकसान होता है, आपका रिक्शा का 10 रुपया भाड़ा जाएगा, तो 10 रुपए से आप कोई बड़ा काम नहीं कर लेंगे, है ना। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का बस एक यही मोटिव था। मीटिंग में आने का बहाना ढूंढिए, कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं से बहाना निकालिए, ये मीटिंग है मुझे जाना है, बस। ठीक है, उसके बाद फील प्राउड टू बी अ गिवर, क्योंकि आप लोगों का जो है, क्या करें, आप लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं। आप कहीं किसी से भीख मांगने नहीं जाते हैं, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, आप उनको, आप अपना देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो आप उसके पास एक इसी मोटिव से जाते हैं कि मैं उसका लाइफ चेंज कर सकता हूँ। तो फील प्राउड कि मैं एक गिवर हूँ, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो प्राउड फील करिए, है ना। तो फील प्राउड टू बी अ गिवर। और ये मत सोचिएगा कि उस बंदे ने मेरे को मना कर दिया, कोई बात नहीं, प्लान दिखाया ना आपने, कुछ आपका गया तो नहीं ना, उसका गया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। बस प्राउड फील करिए, उससे आपका ही नॉलेज इनहेंस होगा, आप ही के अंदर ग्रोथ होगा। अच्छी बात है, रिजेक्शन आ रहा है, वेल एंड गुड, आप उससे सीखिए, बट अपना 100% दीजिए। ठीक है, आप अपलाइन से सीखो कि कैसे डाउनलाइन को, मतलब कैसे डाउनलाइन के साथ वर्क करना है। एक स्मार्ट अपलाइन बनना है, बट स्मार्ट अपलाइन बनने के साथ साथ स्मार्ट डाउनलाइन भी बनना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सारा बोझ आपने अपलाइन, ठीक है आपका अपलाइन है, प्लान दिखाने जाना है, सर आप जाएंगे प्लान दिखाने,
मेरा आवाज आ रहा है ना? आई थिंक वीडियो बीच में क्लैश हो रहा है। सही है मैम, प्लीज कोई कंफर्म। सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर बीच में फिर भी कुछ होता है तो बताइएगा जी। तो मैं ये बोल रही थी, अगर जैसे हम प्लान दिखाए, मतलब कोई हमारा टाइम फिक्स हो जाता है प्रोस्पेक्ट के साथ, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बात वगैरह सब फिक्स हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, डिपेंडेंट बन जाते हैं। अपलाइन को कॉल मिलाया कि ये प्लान दिखाना है, आप चले जाइएगा। क्यों जाइएगा? प्रोस्पेक्ट किसका है? आपका प्रोस्पेक्ट है, तो आप जाएंगे ना। जहां आप फंसेंगे वहां अपलाइन को लेकर जाइए। अपलाइन आपका जो है मुश्किल टाइम में काम करता है। हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, कोशिश करिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जितना सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे ना, उतना आपका इमेज बनता है, इमेज, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है, राइट। तो आपका जो, आपको क्या करना है, यही आपका स्मार्ट डाउनलाइन का ये लेके आता है, अंदर से फीलिंग्स लेके आता है। हाँ, जब आप स्मार्ट डाउनलाइन बन जाएंगे, कभी ना कभी आपका डाउनलाइन भी आपको देखेगा कि भाई मेरा जो अपलाइन है कितना अच्छे से काम कर रहा है, तब आपका पोस्ट होगा चेंज। आप क्या बन जाएंगे? स्मार्ट अपलाइन। तो स्मार्ट डाउनलाइन से स्मार्ट अपलाइन बनने का सफर भी बहुत अच्छा है। तो अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है, हमेशा अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे हमने प्लान दिखा दिया, बंदे को थोड़ी पता है सामने वाले बंदे को कि आप प्लान में क्या बता रहे हैं, वो तो पहली बार देख रहा है। प्लान तो आपको आता है ना, प्लान तो आप अपना सीखे हैं, आप दे रहे हैं, तो कुछ भी दीजिए, उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है। बट हाँ, देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको झूठ झूठ या गलत बोल के आ जाएंगे, नहीं। आप भी वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए कि प्लान में देना क्या है। दिनेश सर का 10x वाला मीटिंग मैंने इस मंथ अटेंड किया था। सर ने हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। अपना माइंड मैप बना लीजिए कि आपको वहां जाएंगे तो क्या क्या आपको बताना है वहां पर। जिस टाइम जो, अगर जैसे मान लेते हो कोई उसको बीमारी है घुटने का, अपना जॉइंट में यहाँ पर है, जॉइंट पेन से रिलेटेड का भी है, जॉइंट कैटेगरी का भी प्रोडक्ट है, तो जितना पीछे अपना माइंड मैप बनाया है ना, जितना फिल्टर्स बनाया सबको बैक कर दीजिए और जॉइंट वाला फिल्टर को आगे कर दीजिए। अच्छा, जॉइंट में ये प्रोडक्ट है, बता दीजिए आप। तो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड हो, माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक। ठीक है, तो माइंड मैप बनाइए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न 3 P's, P apostrophe S। सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अभी विद इन 1 मिनट दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा बैटरी ना लो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कनेक्टेड रहें और बहुत ही जल्द हमारे बीच शीशा मैम आ रही है और सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अभी मैम ने नोट कराया, आप सभी लोग नोट भी किए होंगे। बने रहें। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है? प्लीज कंफर्म में शुभम सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ रही है। ओके, देन मैं जो बात कर रही थी 3 पीस के बारे में, P एपोस्ट्रोफी S, PEAS वाला पीस नहीं है, मटर नहीं है यहाँ पर, P एपोस्ट्रोफी S है। तो मैं 3 पीस के बारे में बात कर रही थी, आप जो नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट P मीन्स प्रोफाइल। हम प्लान दिखाने जाते हैं किसी को भी, तो हम पहले क्या बताते हैं? कॉर्पोरेट पार्ट, प्रोफाइल पार्ट के बारे में बताते हैं ना। तो पहला क्या है? प्रोफाइल। अनदर थिंग इज प्रोडक्ट। हम फिर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ये तो बेसिक चीज है, सबको पता ही होगा। जो हम प्लान दिखाने जाते हैं, हमें कैसे दिखाना होता है, किस रूटीन में दिखाना होता है, किस शेड्यूल में दिखाना होता है, हम उसके बारे में बताते हैं। पहले प्रोफाइल, सेकंड वन इज प्रोडक्ट, देन द थर्ड वन इज प्लान। प्लान में जो आपका पूरा होल जो आ जाता है ना, कॉर्पोरेट, प्रोफाइल एंड बिजनेस, तीनों। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, देन प्लान।
तो दिस इज द 3 P's विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को दिखाने जाएंगे तो ये 3 P's पे जरूर वर्क करें। नाउ फोकस ऑन योर मीटिंग। जितना हो सके पूरे दिन में कम से कम 2 मीटिंग तो करिए ही करिए, आइदर इट इज होम मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग। लेकिन मैं फोकस मतलब आप लोग को बोलना चाहूंगी जितना हो, अभी तो पेंडेमिक टाइम उतना है नहीं, सब कुछ ठीक ही है, तो आप क्या करिए, जितना हो सके होम मीटिंग पे वर्क करिए, आउटसाइड एक्टिविटी बिल्ड करिए, क्योंकि अधिकतर रिजल्ट इन माय ओपिनियन आउटसाइड एक्टिविटीज में ही आता है। मैंने ये चीज देखा है, इवन मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ, इवन कर रही हूँ। जितना आपका ऑफलाइन मीटिंग में आता है ना, होम मीटिंग में रिजल्ट आता है, उतना आपका ऑनलाइन में नहीं आता है। हमें नहीं पता ऑनलाइन में बंदा क्या कर रहा है। तभी मैं आप लोगों को कह रही थी वीडियो ऑन करके बैठिएगा, सेशन में मजा आएगा। जिन्होंने नहीं किया अभी भी भाई कर लीजिए, मैं बहुत थोड़ी जिद्दी किस्म की इंसान हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, फोकस ऑन योर मीटिंग्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना मीटिंग होगा आपका तो ग्रोथ होगा ही होगा, आपके टीम का भी ग्रोथ होगा, नए बंदे आएंगे उनका ग्रोथ होगा, टीम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बिल्ड होगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा, इनकम आएगा, इनकम आएगा तो एक लग्जरी लाइफ आएगी जो सबको पसंद है। मैंने कहा होम मीटिंग इज मस्ट। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आप कभी भी मतलब जैसे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या जैसे वेस्टीज ज्वाइन आपने किया है, तो हर इंसान का एक क्लियरेंस तो जरूर होना चाहिए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? तो ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट क्लियरेंस तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन हर चीज को जो है पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद उस पर वर्क करिए, राइट। उसके बाद अगर आप किसी को भी कुछ कहते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग ही करते हैं, तो यू हैव टू थिंक देन स्पीक। पहले आप सोचिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ ही फ्लो फ्लो में भाई बोल दिया। उस टाइम तो आपने बोल दिया, लेकिन बाद में वो जब जैसे मतलब कह लेते हैं भाई स्टार्टिंग में है ना, बंदे का इतना इतना लाख का चेक आता है, वो हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में किसी का भी स्टार्टिंग में लाख चेक नहीं आता है, शुरू छोटे से ही होता है। और कुछ लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं, ज्यादा उनका ये हाई ऑन टॉप लेवल पे होता है, तो स्टार्टिंग में निकल जाता है, फिर वही लोग बाद में डिमोटिवेट भी होते हैं। तो आप जो भी बोल रहे हो उससे पहले आप सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। पहले 10 मिनट कहीं आप जाते हैं प्लान दिखाने भी या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उससे पहले आप 10 मिनट अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आपको बोलना क्या है। ठीक है, और अगर किसी बंदे को आप ये प्रोस्पेक्टिंग करते भी हैं, आई थिंक आप उस मतलब प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आपको क्या करना है, फोकस उसके ड्रीम्स पे करना है, उसी से बुलवाना है। पहले आप क्या करिएगा कि हमें उसका जितना भी अंदर का है ना उल्टी करवाना है। दुष्यंत सर का मीटिंग मैंने अटेंड किया था, सर बोल रहे थे सामने वाले बंदे से पहले उल्टी करवाओ। उस दिन जितेंद्र सर भी यही कहे, सामने वाले बंदे से उल्टी कराओ, मतलब अंदर उसका जो भी भरा हुआ है ना, जो भी उसका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ख्याल है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी क्यों ना हो, पहले उसको बोलने दो, उसके बाद ही आप बोलो। उसको खाली कर दो फिर भरो, सिंपल। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कमिटेड अबाउट योर ड्रीम्स। सपना देखा है, पूरा भी तो करना है। या ऐसी देख लिया सपना कि हाँ मेरा ये सपना है, मेरे को कैमरा मैन ये कार खरीदनी है, इतने की है, बस। जब आप उसके लिए काम ही नहीं करोगे तो आपका सपना कैसे साकार होगा? कमिटेड होना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट इज द मस्ट। ठीक है, तो यू हैव टू कमिटेड अबाउट योर ड्रीम्स, देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। जो मना करे उनसे कम से कम मतलब 2 लोगों का कर लेना, 2 लोगों का कर लेना इन द सेंस, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उस बंदे ने साफ मना कर दिया,
ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे को करना ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आप उसको बोलो आपको नहीं करना है ना, आपके दो दोस्त या रिश्तेदार तो होंगे ही, आप उनका नंबर दे दो, मैं उस पर काम कर लूंगा। बस आप क्या करिए, उन दो बंदों, उस बंदे ने मना कर दिया, फर्स्ट पर्सन ने, उसका 2% आप ले लीजिए, उस पे वर्क होगा, वो देखेगा पहला पर्सन, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका क्या, यहाँ पे 3 लोग तो ऐसे ही बन गए, है ना। तो 2 बंदा हमेशा ले लेना है, अगर कोई मना करता है तो 2 बंदा ले लेना, इन द सेंस कि उसका नंबर ले लेना, ऐसे नहीं लेना उसका आप नंबर ले लीजिए, तब आप उससे वर्क करिए, देन कांटेक्ट करिए, एक प्रोफेशनल पर्सन बन के प्रोफेशनल वे में कांटेक्ट करिए। उसके बाद एवरी डे इज अ सेकंड चांस। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अगले दिन सुबह उठते हैं, अधिकतर लोग होते हैं, कुछ लोग उठ जाते हैं लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए सो भी जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ। हमें नहीं पता कि हमारी अगली नींद अगली दिन आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। हम कहते भी हैं कि अगर हम सोते हैं तो वो ऑलमोस्ट 80% डेथ के हिसाब से ही होता है। हमें कुछ नहीं पता उस टाइम की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एवरी डे इज अ सेकंड चांस, सो गिव इट अ इम्पोर्टेंस। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियरेंस योर विजन फर्स्ट। आपका विजन क्या है, ठीक है, मतलब विजन कहने का मतलब ये है कि आप जो आगे सोच के बैठे हैं कि मेरा विजन ये है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर विजन। विजन अपना क्लियर रखिए, तब जाके आप उस चीज पे फोकस होके काम करेंगे। तो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर विजन। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पर आप एक इसको एग्जांपल समझा सकते हैं अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को, कि जो हमारा ESBI मॉड्यूल है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, आप वहां पर उनको वो समझा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा एग्जांपल आप ESBI मॉड्यूल का आप दे सकते हैं। कहते हैं ना कि हम जब प्लान दिखाते हैं उससे पहले हम 10 मिनट्स क्या डायरी पेन समझाते हैं ना, तो डायरी पेन में यही सब मोस्टली समझाना है। सर का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा था, सर बता रहे थे कि उनको कार लेना था, तो वो शायद पहली बार मतलब कार के इसमें गए हुए थे शोरूम में, मेरे को कार का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मतलब उस टाइम तो उतना वेल ड्रेस थे नहीं ना, सर की ज्यादा इनकम भी थी, तो कार वहां पर देख के बोलता है कि आपको कौन सी कार लेनी है। तो जितेंद्र सर ने सीधा बोला कि मैं तो देखने आया हूँ, अभी अभी लेना ना लेना वो मेरे ऊपर है, मैं बाद में बताता हूँ। एक बार हुआ, दूसरी बार दोबारा गए, सेम क्वेश्चन सेम रिप्लाई, तीसरी बार दोबारा गए, सेम क्वेश्चन सेम रिप्लाई। सर क्यों जाते थे, सर अपना कार जो ड्रीम देख रखे थे उसको बार 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 देखने जाते थे। फिर क्यों, ताकि एक दिन वही कार में बैठ के उनको शादी करने जाना है। शादी इसके पीछे भी, सर के कार के पीछे भी एक स्टोरी था कि वो बता रहे थे जैसे उनके फ्रेंड के वो शादी में मतलब जाना था, लेकिन होता क्या था ना कि उस टाइम में तो उतना किसी के पास कार होता नहीं था, तो हम क्या भाड़े पे लेते थे। तो उस दिन हुआ क्या था कि वो जो शादी के लिए गए हुए थे, तो उसमें उन्होंने देखा था कि जो कार का ड्राइवर था, उन्होंने कहा था, दिन में शादी थी, उन्होंने कहा था जल्दी जल्दी कर लो, मुझे रात को भी गाड़ी लेके जानी है, जितना जल्दी हो सके, मैंने तो अभी लेके चला जाऊंगा। तो सर ने वहां क्या देखा कि एक शादी के लिए कार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब रोल प्ले करता है। तो मुझे अगर शादी करना है तो मैं अपनी ही कार में करूंगा, मैं नहीं लूंगा भाड़े के कार में, मैं भाड़े कार में शादी नहीं करने जाऊंगा। तो इसीलिए वो बार बार शोरूम जब जा रहे थे तो फाइनली एक मतलब उन्होंने कहा शोरूम वाले ने कि जब सर कार के लिए पूछे, उन्होंने आई थिंक 11 लाख समथिंग का उनका कोई कार का था, मुझे कार का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि आप फाइनेंस में वर्क करो, उसके बाद आप आना कार लेने के लिए। जितेंद्र सर को ये रिप्लाई दिया वो शोरूम वाले ने। जैसे जैसे बिजनेस बिल्ड हुआ सर का इनकम आने लगा अच्छा खासा, उन्होंने क्या किया पता है, आप सुन के एकदम आश्चर्य करेंगे और इवन अच्छा लगेगा। सर गए कार खरीदने, उन्होंने सिंगल चेक 11 लाख रुपए का दिया, सिंगल चेक। शोरूम वाला बंदा पूछता है कि कार लेने आ गए, आप EMI पे लेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कितना इस पे लेंगे। उसने तो अपना सामने से पूछ लिया, उसका काम है भाई, वो तो पूछेगा ही पूछेगा।
सर ने कहा मैं सिंगल 11 लाख रुपए चेक लेके आया हूं, मुझे कार चाहिए। सोचिए कितना क्लियर है वो अपने विजन को लेकर के। और वो पूछा शोरूम वाला कि 11 लाख रुपए सिंगल चेक कैसे, आप एक बार में कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कार फंड है ना। अब शोरूम वाला पूछता कार फंड क्या है? कहते आओ डायरी पेन को ये पेपर पेन लेके आओ, बताता हूँ कार फंड क्या है। दिखा दिया प्लान। आज वो यूसीडी है सर के नीचे ही, वो कार रूम का जो शोरूम वाला है वो यूसीडी है सर के नीचे, ये स्टार डायरेक्टर, और 2 लाख के आसपास का इनकम अर्न करता है। सर ने इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी बताई थी उनके घर को लेकर के, कि एक आर्किटेक्ट था, उससे मतलब घर का अपना प्लानिंग कर रहे थे सर कि ऐसे ऐसे घर बनाना है, और तो आर्किटेक्ट का जो जवाब था कि ये तो 2 से 3 करोड़ में पड़ जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, वो भी ऐसे इलाके में? पॉसिबल नहीं है 2 से 3 करोड़। सर ने कहा अरे आप करो ना, सब पॉसिबल हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर वो पूछता है जो इंजीनियर है कि कैसे? उन्होंने कहा हाउस फंड है ना, बस कॉपी पेन लेके आओ, पेन पेपर लेके आओ, प्लान दिखा दिया। वो भी सर के नीचे जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे लेवल पे हैं, लाखों का महीना कमाते हैं। बस लोग मिलने चाहिए। लोग बस आप स्माइल कर दीजिए, सामने वाला जहां बंदा स्माइल किया ना, बस वो गया, उसको दिखा दो प्लान प्रेजेंटेशन, बातचीत शुरू करो, प्लान दिखा दो। मैं यही इसी पे वर्क कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, कल मैंने एक मेट्रो में ही, मतलब ऐसे ही हुआ था, मैं जा रही थी कॉलेज, तो ऐसे ही स्माइल पास हो गया था, एक लेडी थी, उनको उसी में उनका मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, और मीटिंग बस आ जाएंगी वो, भगवान के पास ज्वाइनिंग भी निकल जाए। बस स्माइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस आप ऐसे स्माइल कर दीजिए, बस बातचीत शुरू कर दीजिए, और कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, इससे शुरू कर दीजिए। बस इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्टिंग। तो ये सब उस दिन मतलब सर बता रहे थे, ये अभी मैंने थोड़ा अपना एग्जांपल दे दिया। नाउ आप जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उनसे बात करते हैं, तो उनको ड्रीम्स में रियलिटी दिखाइए। ठीक है कि हाँ ये रियल में ऐसा होता है, आप ड्रीम्स देख रहे हैं, ये रियलिटी है, होगा आगे जाके। उनको रियलिटी फील करानी है। रियलिटी फील कैसे कराएंगे? एग्जाम्पल्स हमारे सामने इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनका उनका भी तो बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट हुआ था ना। अभी जो जहां पर जिस इनकम पे हैं, वो जिस लेवल पे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही थे, जीरो पे थे, तब जाके वो कुछ साल बाद इतने पर आए हैं। 3 से 5 साल तो सबको ही लगा है। बस इतने सारे एग्जाम्पल है, ड्रीम्स उन्होंने भी देखा था, जो आज रियलिटी में लाए ये एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाले बंदे को दिखा दो। नाउ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोई भी बंदा चाहता है उसको पैसा, लाइफ में टाइम फ्रीडम, मतलब सबको ऐशो आराम पसंद है, पर पैसा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आजकल के जमाने में टाइम फ्रीडम बहुत कम है लोगों के पास, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, तो उनको इन सब का ड्रीम दिखाना है, जितना फोकस हो सके उनको टाइम फ्रीडम के ऊपर और पैसों के ऊपर ड्रीम दिखाना है, तभी जाके वो ज्यादा रिलेट कर सकेंगे। एक और चीज बताना है, जब आप प्लान दिखाएंगे या प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो बताना है वेस्टीज ही क्यों, वाई वेस्टीज, क्यों? क्योंकि इंडिया का टॉप नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, हम सभी जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, और बिल्कुल ऑनेस्ट और एथिकल कंपनियां, मतलब बिल्कुल ईमानदार है। 10 तारीख को चेक आएगा तो 10 तारीख को चेक आएगा ही आएगा, सबके बैंक में आ जाता है। एम आई राइट शुभम सर, या कोई भी होस्ट है कंफर्म करिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा जो कंपनी है ना वेस्टीज है, बिल्कुल ऑनेस्ट है अबाउट देयर टीम, अबाउट देयर पीपल। बहुत बड़ी संख्या में वेस्टीज में लोग ज्वाइनिंग हो रखे, सबको लेकर बहुत कंसर्न, बहुत ऑनेस्ट है। और इनका जो अचीवमेंट का प्रोसेस है, 18 साल से कंपनी रन कर रही है, अचीवमेंट पे अचीवमेंट आ रहे हैं, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट आ रहे हैं, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही है। उनको सब दिखाइए कि हाँ वेस्टीज में ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। रियलिटी के लिए यू हैव प्रूफ इन योर फोन्स, यू कैन शो देम, राइट?
सो लर्न फर्स्ट, देन डू, देन टीच। सीखिए, सिखाइए और कमाइए। इनकम आएगा फिर कितना अच्छा लगेगा ना, पैसे आएंगे। सबको अच्छा लगता है। डेयर टू ड्रीम बिग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेयर टू ड्रीम बिग। बट बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता। ड्रीम के पीछे का रीजन, वो जो सपना आप देख रहे हो उसके पीछे का रीजन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं जैसे जा रही हूँ, मैं कॉलेज ही जाती हूँ, ठीक है, मैं बहुत हड़बड़ी, मतलब जैसे रिक्शा नहीं मिलता है कभी, या बस के लिए इंतजार करना पड़ता है घंटों घंटों भर, इतना गर्मी, सब कुछ सहकर, मतलब पसीने से लथपथ, एकदम टायर्ड फेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग, एवरीथिंग। उस टाइम कहीं ना कहीं ना दिमाग में मेरा ये आता है कि भाई कार होती ना, अपनी कसम से कह रही हूँ, इतना झंझट नहीं होता, इतना जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है ये नहीं होती। तो ड्रीम के पीछे का वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। अपने ड्रीम के पीछे का वाई क्लियर करिए कि कार चाहिए तो क्यों चाहिए, घर चाहिए तो क्यों चाहिए, विदेश घूमना है तो क्यों घूमना है, ठीक है। तो ड्रीम के पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए। और अपने घर में एक चार्ट पेपर लगा लीजिए, आई हैव अ मिलियनर माइंड, सेल्फ अफर्मेशन का चार्ट पेपर लगाइए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए। और एवरी मॉर्निंग आप उठेंगे, आपका नजर जाएगा आपके वॉल पे, आपके अलमीरा पे, आप जहां भी अपना लगाए हुए फ्रेम लगाए हैं, फ्रेम पे आई हैव अ मिलियनर माइंड। अगर अपने सेल्फ कॉन्शियस, आप ये सब कॉन्शियस माइंड में अगर आप डाल देते हैं अपने मतलब इसके बारे में अपना माइंडसेट, आप मिलियनर मतलब कि इधर ले आए, चेंज कर लेते हैं अपना माइंडसेट बिल्ड कर लेते हैं, पॉजिटिविटी ले आते हैं, मतलब हर चीज एकदम हाई लेवल का कर लेते हैं, तो आप जो बार बार रिपीट करते हैं ना, वही रियलिटी में एक दिन होके रहता है, बिल्कुल होके ही रहता है। तो आई हैव अ मिलियनियर माइंड। Please everyone note down these lines. This is really very very important. I have a millionaire mind. बार बार बोलिए, 10 बार बोलिए, 50 बार बोलिए, 100 बार बोलिए, पूरे दिन में आपके दिमाग में वही चीज घूमता है, और वो चीज एक दिन होके तो पक्का ही रहता है, ठीक है। तो बिलीव होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, अधिकतर लोगों के साथ इश्यू होता है कि मैं जॉब करता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या मेरा जैसे हाउस वाइफ का ले लेते हैं, मेरे साथ घर में ये चैलेंजेस है, यार 1 घंटा तो है ना हम इंस्टाग्राम चलाते हुए, यूट्यूब चलाते हुए, फेसबुक चलाते हुए, टीवी देखते हुए निकालिए। 1 घंटा तो बहुत कम बोला मैंने, 3 से 4 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। 1 घंटा आप बिजनेस को नहीं दे सकते हो, 1 से 2 घंटा आप अगर अपनी लाइफ को चेंज की ओर ले जाते हो, सक्सेसफुल होने की तरफ ले जाते हो, आपके लिए खराब है क्या? तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। कम से कम 1 से 2 घंटा तो दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है खाली टाइम आप वेस्टीज को दो, बिल्कुल नहीं है। आपका बाकी काम भी इंपॉर्टेंट है, वेस्टीज को दो, लेकिन अपना बाकी टाइम जो आपका काम है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसको करते हुए ये बिजनेस को बिल्ड करना है। सिर्फ 1 से 2 घंटा बिजनेस को दीजिए, बाकी आपके पास पूरे 22 घंटे 24 घंटे में से आपको जो करना है करिए। ऑनेस्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अपना गुरु और मेंटोर की बात माननी है, क्योंकि वही एक ये है कि जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, सक्सेसफुल होने की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपने मेंटोर माना है, अपना सेल्फ सबमिशन करिए। सेल्फ सबमिशन इन द सेंस, सर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मुझे महीने का 1 लाख, 1 लाख तो कम बोल रही हूँ, कम से कम 1 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं ना धूप देखूंगा, ना मैं बारिश देखूंगा, ना मैं पैर के छाले देखूंगा, ना मैं गर्मी देखूंगा, ना मैं 2 बहनें और एक भाई था, 5 लाख रुपए का लोन था सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी 2 बहनों की उन्होंने शादी की थी, उनको साइकिल का टायर चेंज कराने तक का पैसा नहीं था, वो फटे जूते में जाते थे। वो बस एक रीजन की वजह से वेस्टीज में आए थे कि मुझे 5 लाख रुपए लोन कैसे भी चुकता करना है, बस करना है। उन्होंने उस टाइम अपने मेंटोर मतलब सिद्धार्थ सर को उन्होंने मेंटोर माना है।
तो सिद्धार्थ सर के सामने अपना सबमिशन क्या, सेल्फ सबमिशन बहुत जरूरी है। अपने मेंटोर के प्रति अपना आपको आप सबमिशन कर दीजिए। जो बोलेंगे आप, मैं वो करने को बिल्कुल रेडी हूँ। मैं कुछ नहीं देखूंगा, बस मुझे अपना जो है, सर का कहना था मुझे अपना 5 लाख रुपए का लोन चुकता करना है। यहाँ पर सेल्फ सबमिशन है, तभी तो